और इस तरह एक शांत सी रात में जब उसने आखिरी बार मेज की बत्ती बुझाई, कमरे में अंधेरा तो हो गया, लेकिन उसके भीतर कोई कोना उजला रह गया। नीला स्कूल बैग अब अलमारी के ऊपर धूल में पड़ा हुआ सामान नहीं था। वो मेज के पास रखा था, जैसे कोई पुराना साथी जो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन बोलता तभी है जब सचमुच उसकी जरूरत हो। पुरानी कॉपी खुली थी। पिताजी के संभाल कर रखे हुए पन्ने उसके पास रखे थे और दीवार पर लगी अगले रविवार की छोटी सी पर्ची जैसे चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि रविवार केवल छुट्टी का दिन नहीं होता। रविवार एक एहसास है, धीरे चलने का एहसास, अपने लोगों को समय देने का एहसास और अपने भीतर दबे हुए बच्चे को फिर से आवाज देने का एहसास। पुरानी गली शायद अब पहले जैसी नहीं होगी। निखिल रोज दरवाजे पर नहीं आएगा। मां की चाय हर सुबह उसके कमरे में नहीं बनेगी। पिताजी शायद अब भी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन अब वो इन कमियों को अंत नहीं समझता था। उसने समझ लिया था कि जीवन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, जगहें बदलती हैं, लेकिन जो सच में अपना होता है वो कभी पूरी तरह टूटता नहीं। वो बस अपना रूप बदल लेता है। उसने जाना कि बचपन लौटकर नहीं आता, लेकिन उसके निशान रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्ती पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन एक सच्चा संदेश वर्षों की दूरी को पिघला सकता है। पिता का प्रेम हमेशा शब्दों में नहीं उतरता। कभी कभी वो पुराने लिफाफे में सुरक्षित मिलता है। और कहानी लिखना केवल कागज भरना नहीं होता। कभी कभी कहानी लिखना अपने भीतर छूटे हुए घर को फिर से बनाना होता है। अब वो हर रविवार को खोजता नहीं था, वो उसे बनाता था। कभी चाय में, कभी मां की आवाज में, कभी निखिल के मजाक में, कभी बच्चों की प्रैक्टिस बॉल में, और कभी उस पन्ने पर जहां वो धीरे धीरे लेकिन सचमुच लिखता था। रविवार अब गुमशुदा नहीं था, वो लौट आया था, पुराने रूप में नहीं, पर उतना ही अपना होकर। और यहीं समाप्त होती है ये भावनात्मक कहानी, रविवार जो लौट आया। धन्यवाद।